गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। एलिगेशन एंड मिक्सचर में फर्स्ट बेसिक सा लेक्चर आप लोग का यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो आज होगा सेकंड लेक्चर। सीयूईटी वालों को ही ध्यान में रख करके जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं। तो देखो, इसमें बेसिक सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सो आपके सामने है। क्या है? इन व्हाट रेशियो must water be mixed with the milk to gain 16 into 2/3% on selling the mixture at cost price। एट कोस्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ? पहले तो इसे क्वेश्चन को समझ में नहीं आएगा बहुत लोग को, तो समझ लो। बोल रहा है कि किस रेशियो में दूध में पानी मिलाया जाए कि मान लो उससे कोस्ट प्राइस पे ही बेचने पे 16 into 2/3% का फ़ायदा हुआ। अब कोस्ट प्राइस मतलब क्या कि मान लिया दूध का प्राइस जितना में भाई साहब ने खरीदा है ना, उतना ही पे बेच दे, क्योंकि पानी का तो प्राइस इंडिया में होता नहीं है, तो उतना ही पे बेचे तो फ़ायदा हो जाए। तो बोले सर ऐसे कैसे हो जाएगा? तो मान लो आपके यहाँ 40 रुपये दूध है, ठीक है, और आप मान लो कि 1 लीटर दूध में कुछ पानी मिला दिए और फिर सामने वाले को बोले कि चलो तुमको 40 में ही दे देते हैं, तो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पानी का क्वांटिटी आ गया ना उसमें। तो वो तो समझ रहा है कि मान लो 1.5 लीटर आप बना दिए, तो वो तो समझ रहा है हम 1.5 लीटर दूध लेके आए, आपको मिला 60 रुपीज़, लेकिन दूध कितने का है? 40 रुपये का। तो इस केस में फ़ायदा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं बताऊंगा एक छोटा सा ट्रिक, आराम से बना लोगे कि जैसे इसको आप कर लो, या फिर आ जाओ परसेंटेज वाली कंसेप्ट। क्या इसको क्या लिख सकते हो? 1/6। ये क्या होता है दोस्त? ये होता है कॉस्ट प्राइस, और 1 चेंज देता है। यहाँ क्या है? प्रॉफिट है, ठीक है, गेन है, मतलब कि ये क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस यहाँ पे क्या हो जाता है? 6 + 1। परसेंटेज वाले लेक्चर देख लेना, 7। ये 7 क्या है? 7 में बेचने पे 7 उसका सेलिंग प्राइस हो गया, फ़ायदा हो गया है। अब बताओ, सेलिंग प्राइस क्या बताया मैं कि कॉस्ट प्राइस पे ही बेच दिया है, मतलब 7 रुपया दूध का प्राइस है, बोला कि चलो 7 रुपया में ही तुम्हें दे दिया। समझ गए? तो ओरिजिनल मिक्सचर तो यहाँ पे ऐसे निकालना, जैसे है ना वाटर मिल्क, बीच में क्या हो जाएगा? बीच में आप लगा सकते हो क्या? कॉस्ट प्राइस क्यों लगाएंगे सर, सेलिंग प्राइस क्यों नहीं? बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि देखो, आप समझो कि मान लो 7 रुपया में बेचने से होते तो 1 रुपया का फ़ायदा हुआ, ये वाले कंसेप्ट से ना। मतलब मिक्सचर बनने के बाद उसका प्राइस रहा क्या था? हम लोग मेनली निकालते हैं मिक्सचर यहाँ पे ना, तो इसलिए कॉस्ट प्राइस लिखा। वो तो तब अब क्या, तो वाटर का प्राइस इंडिया में 0 है, लिख लिया। अच्छा, मिल्क का प्राइस क्या है दोस्त? या इधर लिखता हूँ, वाटर का प्राइस इंडिया में 0 है, मिल्क 7 रुपीज़ 6 में बेचा है, ऐसे। अब सर ये कैसे? क्योंकि बोला ना कि चलो तुमको 7 रुपया में ही दे दिया, 7 रुपया वाटर का प्राइस था, ठीक है। अब और क्या किया है? 0 रुपया पानी का प्राइस, रिजल्टेंट 6 रुपया का मिक्सचर बना। बताया कि देखो, तुम 40 रुपये के दूध में आधे लीटर पानी मिला दिए, तो 60 रुपया तुमको 1.5 लीटर का मिल गया। तो तुमको तो एक्चुअली 1 ही लीटर का पैसा मिल रहा है ना, समझ गए? तो तुम क्वांटिटी 1.5 में बेचे, मतलब 1.5 लीटर तुमको 40 रुपया लगा था बनाने में। तो इस तरह से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? 7:6:1 आपका आंसर हो जाएगा। 1 मतलब क्या? 1 यूनिट यदि आप वाटर मिला रहे हो किसमें? 6 यूनिट मिल्क में, तो आपका बेचने के बाद क्या हो जाएगा? फ़ायदा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि, और अच्छे से समझा रहा हूँ, 6 लीटर्स मिल्क और 1 लीटर क्या? 1 लीटर आपका हो जाएगा वाटर, ठीक है। 6 लीटर्स मिल्क, 1 लीटर वाटर। और इसको ब्रेक करके देखो तो एक कंसेप्ट तो इसी को परसेंटेज में पूछा जाता है कि हाउ मेनी परसेंटेज या हाउ मच परसेंटेज वाटर मस्ट बी मिल्क, या फाइंड द परसेंटेज ऑफ द वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला याद करो, परसेंटेज वाली क्लास। तो क्या हो जाएगा? वाटर, परसेंटेज ऑफ वाटर मीन्स कर सकते हो परसेंटेज ऑफ वाटर इज इक्वल टू, अब क्या बताया था? वाटर डिवाइडेड बाई टोटल मिक्सचर करोगे, क्योंकि किसी चीज़ में क्या मिक्सचर में निकाल रहे हो ना, टोटल मिक्सचर इनटू क्या? 100%। तो यही तो हो गया। आप क्या करोगे? वाटर कितना हो गया दोस्त? वाटर यहाँ पे 1 लीटर है, बाई टोटल 1 + 6 मीन्स 7 × 100% मीन्स 14 × 2/7%। समझ गए? अब देखो ध्यान से, इतना भी बनाने का ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए बता दिया। ये मेरा अपना ट्रिक है, बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक तो ऐसे बना लिए, दूसरा क्या कर सकते हो? कुछ नहीं करना। देखो कितना आसान सा चीज़ है।
दूसरा आप करो कि चुपचाप इसको ना, जैसे अभी परसेंटेज वैल्यू निकला था ना, बस यही हो गया। 1 मतलब क्या हुआ, 1:6, सीधा आंसर। जैसे फिर से समझा रहा हूँ, इसको आपने क्या निकला, फ्रैक्शन वैल्यू निकाला, तो क्या इसे लिख सकते हो 1/7, 1/6 हुआ, खत्म, बिल्कुल खत्म। जैसे हो क्या रहा है, आपको ये बेस देता है हमेशा, और यहाँ पे बेस ओरिजिनली मिल्क था, बाद में आया है पानी, उसके कारण चेंज हुआ है ना। तो समझ जाना कि बेस क्या, मिल्क 6 लीटर है और ये 1 लीटर वाटर हमने बाहर से ला करके मिला दिया है। सीधा सीधी आंसर क्या हुआ, 1:6। कितनी आसान काम है, 1:6, यही आपका आंसर है। यहीं पे कहीं नहीं मिलेगा, ही बस मेरे चैनल पे ही मिलेगा। अब यहीं से परसेंटेज यदि पूछ देता, मान लो परसेंटेज मिल्क ही पूछ दो इसमें, तो क्या निकालोगे, 6/7 × 100, क्योंकि ठीक है। या आपको परसेंटेज वाटर पूछ दूँ, परसेंटेज वाटर पूछ दूँ, तो क्या निकालोगे, 1/7 × 100%। यहाँ तक ठीक है, ऐसे निकालना है, सोचना बिल्कुल ईजी वे में। आप चलते हैं, एक क्वेश्चन और इस पे कर लो तो सारे कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लें, तो मेरे पास है वो क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट रेशियो मस्ट द वाटर बी मिक्सड इन ए मिल्क, ठीक, मस्ट वाटर बी मिक्सड विथ मिल्क टू, ठीक है, बी मिक्सड विल मिल्क टू गेन, बस 16 × 2/3 की जगह है 20%, व्हाट 20% टू गेन 20%, टू गेन 20% ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीन को करेंगे पॉज, फिर बनाएंगे, ताकि फिर मैं जब बताऊं तो समझ में अच्छे से आए। अब देखो सेम कंसेप्ट लगाओ, मैं बताया था 20% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो सर 1/5। इसका मतलब क्या, मान लो कि यदि 5 रहा था कुछ भी CP, तो SP क्या गेन हुआ है 1 यूनिट का, मीन्स 6 कर सकते हैं। तो पहले तो सिंपल सा मेथड से बता दे रहा हूँ कि सर वाटर मिल्क, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, CP, वाटर कितने का, तो सर वाटर वाटर 0 रुपया है इंडिया में, मिल्क 6 रुपया का, बेच दिया 5 रुपया में, ठीक है। यहाँ तक 6 - 5 1, 5 - 0 5, 1:5 आपका आ जाएगा आंसर। मीन्स 1 यूनिट यहाँ पे है आपका वाटर, तो 5 यूनिट यहाँ पे आपका क्या है, मिल्क। इसमें भी यदि परसेंटेज पूछता, परसेंटेज वाटर कितना मिक्स किया जाए, तो क्या बता देते, 1/, गलती से 5 मत कर लेना, 1/6, क्योंकि नीचे टोटल निकलता है, इंटू 100% हो जाता है आपका आंसर। समझ गए, बस वही किया, 0 लगा लिया, पानी का प्राइस है 6, वाटर का प्राइस लगा लिया, क्योंकि वाटर पहले ज़्यादा रुपया में है, मिक्सचर बनने के बाद प्राइस कम हो जाएगा। क्योंकि फिर से बता रहा हूँ, 1 रुपया, मान लो 1 लीटर 40 रुपये में दूध मिलता है। आप यदि क्या किया, आपने किया कि 20 मतलब कुछ पानी मिला दिया, तो जो आपका रिजल्टेंट प्राइस पूरे मिक्सचर का कम हो जाएगा ना, क्योंकि दूध का तो पानी का पैसा लगता नहीं है। मैं बोला इतना भी मुँह माय में क्या पड़ना, छोड़ो हटाओ। मैं बोला था कि यहीं से आंसर हो गया ना, अभी तो बताया था क्या कि मिल्क और वाटर ये बेच देता है। पहले से मिल्क 5 था, 1 यूनिट वाटर लगाए, तो सीधा सा लिख लो ना, वाटर रेशियो मिल्क, बात ख़त्म करो, आंसर पूछा जाए 1:5। कितना आसान काम है। यहीं से परसेंटेज भी यदि कभी कभी पूछ देता है, तो परसेंटेज ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, 1/1 + 5 6 × 100, मीन्स क्या हो जाएगा 3, और हो जाएगा 50, मीन्स 16 × 2/3% क्या हो जाएगा, यहाँ पे वाटर रहेगा। किसमें, मिक्सचर में। यदि यहीं पे हम मिल्क पूछते तो परसेंटेज ऑफ मिल्क इज इक्वल टू क्या हो जाता है, तो परसेंटेज ऑफ मिल्क 5/6 × 100 मीन्स 3, और ये हो जाएगा 50, 250/5 मीन्स हाँ 83 × 1/3, 1/3% क्या हो जाता, मिल्क हो जाता। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है, तो परेशान नहीं होना है। वाटर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान देना है। मान लो दूसरे चीज़ भी प्रॉफिट वाला पे यहाँ पे ठीक है, दूसरे चीज़ भी कुछ प्रॉफिट वाला ही पूछ देता है। ध्यान से सुनते हैं। जैसे एक आसान सा क्वेश्चन मेरे पास है, मैं दे रहा हूँ, इन व्हाट रेशियो मस्ट
ए ग्रोसर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ टी ₹60 and 65 हाँ पर kg। मस्ट ग्रोसर a grocer be in what ratio must a grocer mix 2 varieties of tea costing rupees 60 costing rupees 60 a kg and rupees 65 a kg, 60 rupees per kg and rupees 65 per kg, so that by selling the mixture at 68.2 rupees per kg, so that by selling the mixture at rupees 68.2 per kg he may gain 10%, he may gain 10%। क्वेश्चन समझते हैं। कोई व्यापारी है जो दो टाइप के चाय को आपस में मिक्स कर रहा है। चाय का प्राइस क्या है दोस्त? तो चाय का प्राइस है 60 रुपीज़ पर केजी, 68 रुपीज़ पर केजी, और इस तरह से मिक्स किया है कि 68.2 रुपीज़ पर केजी में बेचने पे उसे क्या मिल रहा है? 10% का फ़ायदा मिल रहा है। तो बोल रहा है किस रेशियो में मिक्स किया जाए। तो आपको तो पहले मन कर रहा होगा, ध्यान से सुनना। मैक्सिमम लोग क्या करेंगे एग्जाम के जल्दीबाजी में 60, 65, 68 रुपीज़ पर केजी और किसी तरह आंसर मिला लेगो। जैसे ये करोगे 3.2 और इधर लगा लोगे कितना 8.2। गलती करके चले आए ना। बोलो क्यों गलती हो गया? क्योंकि भाई यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अभी भी तो लिख रहे थे हम, याद करो। तो यहाँ पे 68 रुपीज़ पर केजी में बेचने पे आपको 10% का हुआ है फ़ायदा। मीन्स मिक्सचर जब तैयार हुआ था तो प्राइस क्या रहा था? तो ऑब्वियस ही बात है 68 रुपया 20 पैसे में बेचने पे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस तो कम ही रहा होगा ना। प्रॉफिट लॉस बताया हूँ, बेसिक सा लेक्चर डाला हुआ है। जिसको नहीं समझ में आ रहा प्रॉफिट लॉस भी देख लें जा करके। तो कुछ तो कम ही रहा होगा ना प्राइस भाई, तभी तो क्या हुआ कि मतलब फ़ायदा हुआ ना। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं? तो प्रॉफिट लॉस का कंसेप्ट याद करो। या तो आप ऐसे सोच सकते हो 10% का फ़ायदा मतलब क्या 1/10 हुआ था, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू। मीन्स 10 रुपया यदि कॉस्ट प्राइस था तो सेलिंग प्राइस क्या लिखो? फ़ायदा हुआ है। मीन्स 10 + 1 दैट इज 11 यूनिट का क्या हुआ है? फ़ायदा हुआ है। ठीक है यहाँ तक। अब इसी को तो ये सेलिंग प्राइस है 68.2, मीन्स 11 यूनिट्स का वैल्यू आप क्या निकाल लोगे 68.2। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या निकलेगा? तो 1 यूनिट का वैल्यू निकलेगा 68.2/11। अभी छोड़ दो, तो 10 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है। 10 यूनिट्स का वैल्यू क्या निकालोगे? 68.2/11 × 10। तो क्या हो जाएगा? हाँ 6 मीन्स 2.6 ठीक है 6.2 × 10 मीन्स 62 रुपीज़ पर केजी। अबे लंबा लग रहा है तो डरो मत, लंबा वाली कोई बात नहीं है, ऐसे भी सोच सकते हो। 10% का फ़ायदा मतलब क्या? तो 110% भी सोच सकते हो। 110% का वैल्यू क्या हो जाएगा? 68.2। तो 1% का आप निकाल सकते हो बाई 110 और फिर 100% का आप निकाल सकते हो जो होता है CP। तो ऐसे भी निकल जाएगा 68.2/110 इंटू 0 से 0 क्या हो जाएगा 6.2 × 10 क्या हो जाएगा 62 रुपया पर केजी। इसका कहने का अर्थ हो गया ना कि देखो मिक्सचर जब तैयार हुआ था ना तो प्राइस बना था 62 रुपीज़ पर केजी। अब 68 रुपया 20 पैसे में बेचने पे उन्हें 10% का फ़ायदा तब निकला। तो यहाँ पे वो 68 नहीं रखना है, मैं समझाना ये चाह रहा हूँ। प्रॉफिट वाला क्वेश्चन जब देगा तो पहले आप निकाल लोगे कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकाले? तो कॉस्ट प्राइस इस तरह से निकालो जैसे अभी निकाल दिया 62 रुपीज़ पर केजी। अब लगाओ एलिगेशन कि जैसे
60 रुपीज़ पर केजी था, दूसरे वाला क्या था 65 रुपीज़ पर केजी, और क्या किया हमने, हमारा रिजल्ट निकला मीन्स रिजल्टेंट प्राइस 62। अब निकल जाएगा आंसर, क्योंकि देखो 68 लगाया। दोनों से बड़ा एक चीज़ और बताया था कि जब भी मिक्सचर बनेगा तो प्राइस है दोनों के बीच में ही पड़ेगा। ठीक है यहाँ तक। अब सोचो क्या हो जाएगा 3 और इधर क्या हो जाएगा 2, मीन्स 3:2 आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ बस एक स्टेप एक्स्ट्रा का क्वेश्चन था, एक कर लिए, उसके बाद क्या हो जाएगा बन जाएगा। मीन्स कहने का अभी भी मतलब हुआ कि 3 kg आप क्या मिक्स किया तो 60 रुपीज़ पर केजी वाले का, और 2 kg आपने मिक्स किया 65 रुपीज़ पर केजी वाले का, तब आपका रिजल्टेंट प्राइस जो बनेगा वो 62 रुपीज़ पर केजी बनेगा। अब इससे ऊपर जितना बेचोगे तो फ़ायदा कमाओगे। जैसे इस केस में इस भाई साहब ने बेचा है 68 रुपये 20 पैसे में, तो ऑब्वियस ही बात है इसका 10% क्या हुआ 6.2, मतलब 6.2 रुपये ज़्यादा बेचा तो 10% का क्या हो गया है, इसमें फ़ायदा हो गया है। समझ लो, मीन्स प्रॉफिट वाले में मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आप क्या करना कि कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना और बीच में लगाना कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये रहा आज का दूसरा कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 3 था आज का। ठीक है, तो प्रॉफिट वाले पे ही एक आध क्वेश्चन और करेंगे। देखो प्रॉफिट वाले पे ही एक क्वेश्चन और है मेरे पास जो बढ़िया क्वेश्चन है। एक और, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्टिंग 9 रुपये पर केजी मिक्सड है। थोड़ा सा एक स्टेप आगे का क्वेश्चन लेकिन बना सकते हो। हाँ, एक बना सकते हो, बनेगा। क्या है क्वेश्चन आपके पास, देखो हाउ मेनी केजी ऑफ व्हीट कॉस्टिंग 8 रुपीज़ पर केजी, हाउ मेनी केजी ऑफ व्हीट कॉस्टिंग 8 रुपीज़ पर केजी, कॉस्टिंग be mixed with 36 kg 36 kg of wheat costing rupees 5.6 per kg, 36 kg $5.4 per kg, so that he may gain 20%, he may gain 20% by selling the mixture at मिक्सचर एट 7.2 रुपीज़ पर केजी। एक स्टेप आगे का क्वेश्चन है उससे, लेकिन परेशान नहीं होना, अभी समझा दूंगा आसानी से। क्वेश्चन का है आपके पास, हाउ मेनी केजी ऑफ व्हीट, मीन्स एक टाइप का गेहूं मिलाया जा रहा है, कैसे प्राइस है 8 रुपीज़ पर केजी, बी मिक्सड विथ, ए मिला गया है 36 केजी। अभी इसको छोड़ना। बिन, हाँ, दूसरे टाइप का व्हीट का प्राइस है 5.4 रुपीज़ पर केजी, और सेम क्वेश्चन है क्या गेन हो रहा है 7 रुपये 20 पैसे, 7.2 रुपीज़ पर केजी में बेचने पे क्या हो रहा है 20% का गेन हो रहा है। तो मैं बोला बेटा जैसे ही गेन का बात हो तो पहला स्टेप आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस निकालोगे। तो कैसे करें, तो सेम कंसेप्ट, या तो तुम लगा लो 120% का वैल्यू कितना दिया है दोस्त, तो 120% का वैल्यू आपका दिया है 7.2, तो क्या 1% का निकाल सकते हो 7.2 बाई 120, इसलिए 100% कॉस्ट प्राइस हुआ, तो क्या हो जाएगा 7.2 बाई 120 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, इसे लगा लिया बाई में 10 हो गया कैंसिल आउट, 12 छक 72, 6 रुपीज़, मीन्स
उसका प्राइस रहा होगा 6 रुपीज़ पर केजी। अभी समझाए ये क्या हो गया है, ये कॉस्ट प्राइस निकला है, सेलिंग प्राइस नहीं। ये क्या निकला है, कॉस्ट प्राइस, मतलब 6 रुपीज़ पर केजी। अब कहने का मतलब क्या हुआ, समझो, सेम कंसेप्ट आ गया। आप जब 8 रुपये पर केजी वाले राइस को मिलाए किसके साथ 5 रुपया 40 पैसे वाले को, तो रिजल्ट आपका बना था 6 रुपीज़ पर केजी। तो पहले रेशियो निकाल सकते हो ना, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन अभी तक है। अभी 36 केजी रहने दो, बताऊंगा क्या यूज है, किस रेशियो में मिलाए हो दोस्त। तो ध्यान से देखो, 6 में से 5.4 घटाओ, 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। अब क्या कर सकते हैं, तो इसको रेशियो में हम इसे लिख सकते हैं कितना, 6/10 रेशियो 2। कैंसिल आउट कर सकते हो, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर। कैसे, 2 से 3 टाइम्स मीन्स 3/10। 3/10 यूनिट में मिलाए थे, अभी नहीं बना। 3/10 आपका आंसर आ गया है। अभी तक यदि कि सर 3/10 में मिला है, मतलब क्या अर्थ ये हुआ कि 3 केजी मिलाओगे 8 रुपये वाला गेहूं और 10 केजी मिलाओगे 7 रुपये 20 पैसे वाला गेहूं, तो जो रिजल्ट बनेगा वो आपका क्या रहेगा, वो आएगा 6 रुपया पर केजी का। अब आपको दिया हुआ है, ध्यान से सुनना है क्या, कि सर 8 रुपये पर केजी वाले को मिलाया हमने 36 केजी, मीन्स 8 रुपये पर केजी वाले को आपने क्या मिलाया है, 36 केजी। तो 8 रुपये पर केजी वाले को आपने 36 केजी मिला दिया है। क्वेश्चन सही तो है, ठीक है, देखता हूँ आप सही तो किए हो। 8 रुपये पर केजी वाले को आपने मिलाया, मे बी नहीं, ये वाले तो पूछा जा रहा है हाउ मेनी केजी। हाँ, ये वाले तो 8 रुपये वाले पूछा जा रहा है। 36 केजी है कौन से वाले, 5.4 वाले हैं दोस्त। ध्यान देखो, हाउ मेनी केजी ऑफ कॉस्टिंग 8 रुपीज़ पर केजी, वो तो पूछा जा रहा है। मीन्स आपको 5.4 रुपीज़ वाला 36 केजी है, मीन्स 10 यूनिट है, बोला ना 3 यूनिट यदि आप मिला रहे हो 8 वाला, तो 5.4 वाला 10 यूनिट, तो 10 यूनिट्स का वैल्यू आपका निकल गया है 36 केजी। तो यहाँ से 1 यूनिट का निकाल सकते हो जी, हाँ 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 36/10। तो इसी तरह 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, तो 36/10 में क्या कर लो, 3 से कर लो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, मीन्स आप लिख सकते हो 5 18 54/5 मीन्स 10.8 केजी हो गया आंसर आपका। जी हाँ, 10.8 केजी। कहने का अर्थ है हुआ, ध्यान से सुनो, फिर समझा रहा हूँ प्रैक्टिकल, कि 8 रुपये पर केजी वाला आप मिलाओगे 10 केजी 800 ग्राम, और दूसरा मिलाओगे कितना, आप मिलाओगे 5.4 वाला 36 केजी, और तब जो रिजल्ट बनेगा उसका प्राइस आ जाएगा 6 रुपया पर केजी। तो टफ क्वेश्चन नहीं था। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था कि आप क्या करना था आपको, तो आपको पहले करना था कि कॉस्ट प्राइस निकाल ले, वहाँ से मान लो रेशियो में आंसर पूछता था तो यहीं तक बन गया था, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था। पूछा है एक स्टेप और आगे बढ़ करके केजी में पूछ लिया, तो हम यूनिट को इक्वल कर लिए, फिर क्या कर लिए, हमने बना लिया। ये आपका प्रॉफिट लॉस वाला भी, मतलब इसमें एलिगेशन में यूज करता है प्रॉफिट लॉस को, ये हमने करवा दिया है, ठीक है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं तो क्या देखें, एक क्वेश्चन और इस तरह से देख लेते हैं, फिर आज के लेक्चर को हम करेंगे समाप्त। तो एक क्वेश्चन और आप देख लो। एक क्वेश्चन आपके पास है, सो देखो, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर कॉस्टिंग 9 रुपीज पर केजी, हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर costing, how many kg of sugar costing 9 rupees per kg be mixed with 9 rupees per kg be mixed with 27 kg of sugar costing 7 rupees per kg, ₹7 per kg, so that there may be gain of 10%. Gain of 10%. There may be gain of 10% by selling the mixture at
मिक्सचर एट 9.24 रुपीज़ पर केजी, 9.24 रुपीज़ पर केजी। सेम क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन लेकर के मत जाओ। क्या है, कितने केजी चीनी मिलाया जाए इस, हाँ ये ध्यान रखना कन्फ्यूजन हो जाए, ए वाले पूछा जा रहा है 27 केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग 7 रुपीज़ पर केजी, और अगला क्या है, एक का है 9 रुपीज़ पर केजी, तो मान लो 7 रुपीज़ पर केजी है, और दूसरे का है 9 रुपीज़ पर केजी। सो दैट गेन 10% बाई सेलिंग 9.24। सेम क्वेश्चन मीन्स 10% का गेन हो रहा है, मतलब 110% का वैल्यू। ठीक है, तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालो, तो 110% का वैल्यू आपके पास मिला हुआ है कितना, तो 110% का वैल्यू आपके पास है 9.24 रुपीज़। तो 100% का निकाल सकते हो, एक का निकालो, 100% का निकालो, 9.24 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100, 0 का 0 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। क्या 11/88 444, जी हाँ 8.4 बाई नहीं 0.84, ठीक है, इंटू 10 मीन्स 8.4 रुपीज़ पर केजी। ये क्या निकला है, तो ये आपका निकला है 8.4 रुपीज़ पर केजी, आपका मीन प्राइस निकला है, मीन्स आप कॉस्ट प्राइस निकला है। ठीक है, रिजल्टेंट मिक्सचर का प्राइस था। ठीक है, यहाँ तक हमने निकाल लिया कॉस्ट प्राइस। अब एलिगेशन लगा दो, कितना 0.6 और ये 1.4, डेसिमल से डेसिमल ख़त्म। और क्या कर सकते हो, 3:7 मीन्स 3:7 में मिक्स किया गया था। अच्छा, आपसे पूछा क्या जा रहा है, 9 रुपीज़ पर केजी का पूछा जा रहा है, 7 रुपीज़ वाले का दिया हुआ था 27 kg ऑफ शुगर, मीन्स 3 यूनिट का वैल्यू दोस्त दिया हुआ है कितना, 27 kg। ठीक है, तो 7 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 9 लिख सकते हो यहीं से, 3 नंबर 27, तो 7 यूनिट का वैल्यू ऐसे नहीं निकाल सकते। मान लो कन्फ्यूजन हो तो ऐसे लिखो ना, इंटू 7, 9 इंटू 7, 63 kg। क्या आंसर, 63 kg, मतलब आप 27 kg का शुगर 7 रुपया पर केजी वाले को मिलाओगे 63 kg के शुगर 9 रुपया पर केजी वाले के साथ, तो आपका रिजल्टेंट प्राइस निकलेगा 8 रुपीज़ पर केजी। इससे ऊपर अब जितना आप बेचोगे उस अनुसार फ़ायदा होगा। जैसे इस क्वेश्चन में 9.25 में बेचा था, तो ऑब्वियस बात है इसका 10% का फ़ायदा होगा। 10% 8.4 रुपीज़ होता है, सम करोगे तो आ जाएगा 9.24 रुपीज़। तो इस तरह से आज का लेक्चर रहा। आज क्या किया हमने, आज 2 टाइप का क्वेश्चन, 3 टाइप का क्वेश्चन बोल सकते हो ये देखा। एक तो पानी वाला देखा, वाटर वाला, सेकंड प्रॉफिट लॉस वाला देखा, और थर्ड प्रॉफिट लॉस में भी आपको मान लो क्वांटिटी पूछ दे तो वो वाला देखा। अगला दिन एक छोटा सा लेक्चर आएगा, ख़त्म हो जाएगा ये भी, एलिगेशन वाले भी। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।